जिसको जुबान में ताकत दी है, उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाले का अति पिछड़ा की बेटी को जो सदन में भेजने का काम किए, कभी उनके साथ गद्दारी करने का काम नहीं किए। अगर गद्दारी करते तो उनके ऊपर कोई केस नहीं रहता, जेल नहीं जाते और जो है सो तेजस्वी जी भी बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन हमारे आदरणीय नेता कभी कुर्सी की लालच नहीं किए। जन सरोकार के सवाल पर 1000 बार भी उनको जेल भेजा जाएगा, न घुटना टेके हैं, मुंह आता ताइयों के आगे घुटना टेकेंगे। और हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी जन सरोकार के सवाल पर हमेशा जनता के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर के दिन पार्टी लॉन्च कर दिया और पार्टी का नाम जन सुराज पार्टी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू या फिर राष्ट्रीय जनता दल से अब दलित वोट बैंक प्रशांत किशोर के साथ शिफ्ट हो गए? जिस तरह से जो दलित को बनाया है वो काफी पढ़े लिखे हैं और 4 देशों का राजदूत भी रहे। और प्रशांत किशोर का दावा है कि हम दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ी जाति को भागीदारी देंगे और ये वोट हमें मिलेगी और 2025 में हम सरकार बनाएंगे। हमारे साथ में डॉक्टर उर्मिला ठाकुर है, राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी है। मैडम, अब वो तो दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना गए हैं, अब तो आप लोग टेंशन में आ गए होंगे। काहे टेंशन में आएंगे? दलित वोट बैंक टूट जाएगा। काहे दलित वोट, एक भी दलित वोट को नहीं तोड़ेंगे। भारे पर लोग को लाए, दलित वोट को तब न तोड़ते। बाबा भीमराव अंबेडकर जिस प्रताड़ना के साथ देश का संविधान बनाए और ये लोग उस संविधान के जगह पर मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग, ये लोग मनुवाद पर चलने वाले लोग दलित के नेता बनेंगे। दलित का जिस समय वर्गीकरण जो हुआ, आरक्षण में आरक्षण, दलित को हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहे जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी और सारे आरक्षण को मिला करके 75% आरक्षण केंद्र को भेजे कि नवी अनुसूची में शामिल करा दीजिए। तो इतना ही हितैषी है तो कहीं करा देने। उस समय कहाँ थे जब वर्गीकरण, आरक्षण जो है वर्गीकरण में वर्गीकरण किया गया तो प्रशांत किशोर कितने शब्द बोले? एक शब्द नहीं बोले। और उनका यही है गरीब और दलित को बनाने का तरीका। जान लीजिए, मंदिर में घंटी डोलाने वाले लोग, मंदिर को जो बनाता है गरीब गुरुआ लोग, दलित लोग, मंदिर में जाता है तो भगवान छुआ जाता है। ये भगवान और आदमी कहिएगा इनको दलित महादलित के यहाँ भोजन करने से छुआते हैं, शरीर छुआता है। वो आदमी दलित के नेता अध्यक्ष बनेंगे या बड़े बड़े राजदूत हैं, फलाने हैं, तो उसके अपने लेवल में जो है दिखा रहे हैं। उनका यही पहचान है दलित को बनाने का कि अपने सबको जूता खुलवा लिए, खुद जूता पहन के मंच पर भाषण देते। ये अहंकार उनका वहदा पता चलता है कि जी सब दिन से जो शोषण किए, बाबू जगदेव कहे थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज 90 पर। ये 10% वाले जो है दलित का नेता बनेंगे, कभी नहीं होगी। ये सामंतवादी है, बिल्कुल सामंतवादी है, आदमी से आदमी छुआने वाले लोग हैं। ये जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से घृणा करने वाले लोग हैं। ये हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो है घृणा की दृष्टि से देखने वाले लोग हैं। दलित को नेता बनाए हमारे आदरणीय नेता, इस देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव ने उदय नारायण चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाए, बिहार का जो है अध्यक्ष बनाए, प्रदेश का बनाए, कमल पासवान को प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बनाए पीतम्बर पासवान को प्रदेश अध्यक्ष। ये क्या बनाएंगे? ये तो जो है दलित विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, ये तो सारे लोगों का पिछड़ा विरोधी, ये हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर को, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो मनुस्मृति को स्थापित करने के लिए इनको ठीका मिला है। आपने एक बात कहा मैडम कि ये दलित के घर खाना नहीं खाते हैं। मनोज भारती जो प्रदेश अध्यक्ष बने उनके घर खाना खाएंगे प्रसाद किशोर? चूंकि मनोज भारती बहुत बड़े आदमी हैं, ये चिराग के जुट्ठा भी खा सकते हैं, ये जितन राम मांझी के साथ में भी खा सकते हैं। ये लोग अपने लेवल के लोग का महोदा को जो जहां देखते हैं दाल भात वहां हुलकी मारते हैं। देखिए, कभी कहेंगे ममता बनर्जी का काम किए, कभी कहेंगे हम ही जो है नरेंद्र मोदी को, ये कहते हैं हमने ही जो है, जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था राजनीति में, तो जो नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री बने और ये कहे हम नीतीश कुमार को बना दिए। हमारे आदरणीय नेता के पास भी आए थे जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी, और जब नेता प्रतिपक्ष उस समय भी, और आज उनको क्या से क्या अनाप शनाप बोलते हैं। ये अपने आप को स्थापित करने के लिए आदरणीय नेता को, बिहार में किसी का राजनीति चलता है? कोई भी आएगा अखाड़ा पे पहलवानी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव से करना पड़ेगा। और बिहार की जनता जानती है, बिहार का सबसे बड़ा ताकतवर, इस देश का सबसे बड़ा युवा समाजवादी प्रभावशाली नेता
तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने 17 साल बनाम 17 महीना में लोगों को रोजी रोजगार देने का काम किए, मेडल लाओ नौकरी पाओ, 55 लाख को युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया, जिसका माँ बाप गरीब गुरबा लोग बेटा बेटी को पढ़ाई लिखाए बेरोजगार बैठा हुआ था, सबको बीपीएससी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का काम किए। 75% जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का काम किए। 75% आरक्षण जो है केंद्र को भेजने का काम किए, नवीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए, और बदले में वर्गीकरण दलित लोग को कर दिया। ये दलित का अगर नेता होते, दलित की बात करते, वोट तोड़ते, तो उनके अधिकार को सुरक्षा इनको करना न चाहिए। अभी सब दलित फंस रहा है बाढ़ में, तो उसको देखना न चाहिए। ये क्या बोलेंगे? ये चाहते थे कि हम जो है बीजेपी का करोड़ों लाखों अरबों रुपया लेकर के और जो है हम वोट को जो है तितर बितर करें। अंग्रेज की नीति पर चलने वाले लोग हैं, फूट डालो और शासन करो। तो बाबू जगदेव के सिद्धांत को आज सारे लोग जानते हैं, गरीब गुरबा लोग भी जानते हैं। ये भारे पर जरूर आ जाएगा, पैसा के लालच में जरूर आ जाएगा, लेकिन जब वोट होगी 25 में तो बटन तेजस्वी यादव जी के सामने वाली जो नीला बटन होगी, लालटेन छाप, उसी बटन को गरीब गुरबा लोग और यहाँ का 90% आबादी ही नहीं 100% आबादी बिहार के विकास के लिए, बिहार को जुबा बनाने के लिए, नंबर 1 बिहार बनाने के लिए, जो नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर नजर आती है, उसको नंबर 1 बनाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ही एकमात्र विकल्प है, जिसको लोग 25 में निश्चित रूप से बिहार की महान जनता उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रशांत किशोर ऐसे बरसाती मेढक खाते रहेंगे, जाते रहेंगे। कितनी सीट आएगी मैडम 2025 में? वो तो पूरी सीट पर लड़ेंगे, 243 सीट हुए, आपके अनुसार से उनको कितनी सीट आएगी? एक भी सीट नहीं आएगी। वो वोट कटुआ जो है सीट की बात करते हैं, एक भी सीट नहीं आएगी। किसका वोट काटेंगे, एनडीए का कि इंडिया गठबंधन का? जिसका वो नेतृत्व करते हैं उसी को हानि होने वाला है। अच्छा, यानी भाजपा को हानि होने वाला है? एकदम भाजपा तो ऐसे ही बिहार में कोई जगह नहीं है, कोई चेहरा है। वो बैसाखी के सहारे केंद्र में चल रहे हैं। कहते थे हम 400 सीट है, 80 विधायक भाजपा बिहार में। कहाँ है 80 सीट उनका है। ये गलत ना, आप पत्रकार हैं। 80 सीट भाजपा का है। बैसाखी के सहारे आप जो है, जो सरकारी एजेंसी है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के माध्यम से चाचा जी को डरा धमका करके आप जो है साथ में मिलाए हुए 80 विधायकों केंद्र में कहते थे हम 400 पार करेंगे। देश की जनता 400 पार करने दिया, और आज बैसाखी के सहारे चाचा के भरोसे चल रहा है। यहाँ भी चाचा के आगे जो है कंधा पर बंदूक रख के चला रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। तो 80 विधायक कहाँ से? यानी नीतीश कुमार को डरा करके भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो उसके साथ नहीं रहता है। देखे नहीं, प्रधानमंत्री गए महाराष्ट्र में, अजीत पवार के बारे में बोले भाइयों बहनों, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, 70,000 करोड़ का घोटाला। उनके साथ मिल गया तो राजा हरिश्चंद्र हो गया। तो जो उसके साथ नहीं जाता है उसके पीछे सीबीआई के इनकम टैक्स लगाता है। हमारे आदरणीय नेता गरीब गुरबा जनता जिसको जुबान में ताकत दी है, उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाले अति पिछड़ा की बेटी को जो सदन में भेजने का काम किए, कभी उनके साथ गद्दारी करने का काम नहीं किए। अगर गद्दारी करते तो उनके ऊपर कोई केस नहीं रहता, जेल नहीं जाते, और जो है सो तेजस्वी जी भी बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन हमारे आदरणीय नेता कभी कुर्सी की लालच नहीं किए। जन सरोकार के सवाल पर 1000 बार भी उनको जेल भेजा जाएगा, न घुटना टेके हैं। नूत आता ताइयों के आगे घुटना टेकेंगे। और हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी जन सरोकार के सवाल पर हमेशा जनता के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चलिए, तो हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर थी। बहरहाल आपको बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।